नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल स्टडी गाइड नंबर 1 पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? 16.7। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है? 2,933 किलोमीटर। भारत की अष्टल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा के कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट में है? 9। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा की। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप केमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो आंसर है इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा काल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। द्वीप एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री दूरी पर तक है? 12 समुद्री मील। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है?
छोटा अंडमान और कार निकोबार। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान। भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? राजस्थान। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? 43%। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंड ने किया था, इसलिए इसे डूरंड के नाम से जाना जाता है। पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। बांग्लादेश 4096, चीन 3917, पाकिस्तान 3310, नेपाल 1752, म्यांमार 1458, भूटान 587, अफगानिस्तान 80। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो ऑप्शन है अगरतला, जबलपुर, उज्जैन, गांधीनगर। तो इसका सही आंसर है गांधीनगर। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर में विभाजित करता है? 23.5 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आंसर है मणिपुर। गुजरात के पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटों का अंतराल होगा? 2 घंटा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वी के 10 बजे है तो 92 पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? 10.38 पूर्वाह। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? प्रवाल से। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश।
तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। गिरिनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बिहार में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडिल पीक। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? सतपुड़ा। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? एक संप्राय भूमि। पारभूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय। किस पर्वत को सागर माथा एवं चोमोलुंगना के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो इसका सही आंसर है अरावली। अरावली पर्वत। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। किचन भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? कंचनजंगा। कहाँ है? सिक्किम में। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तीथिस सागर। तीथिस से हुई है। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? 4,500 से 6,000 मीटर पश्चिम में। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमायूं हिमालय। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? सेनोजोइक। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। भारत में सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुदी। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डेमम। कार्डेमन पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है केरल एवं तमिलनाडु। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
माय वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।